आजसू प्रमुख सुदेश महतो इस बार दिल्ली से चुनाव नहीं लड़ने जा रहे हैं। इस बात की चर्चा रांची से लेकर दिल्ली तक हो रही है। कयास लगाए जा रहे हैं कि वह ईचागढ़ या टुंडी से आगामी विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। ऐसा इसीलिए कि सुदेश महतो खुद ऐसा चाहते हैं। इसे लेकर आजसू पार्टी ने भी तैयारी कर ली है। पार्टी का ज्यादा फोकस टुंडी विधानसभा पर ही है। यदि किसी वजह से बात नहीं बनी तो फिर ईचागढ़ विकल्प हो सकता है। सुदेश महतो के इस फैसले के बाद टुंडी विधानसभा क्षेत्र में आगामी चुनाव में कड़ा मुकाबला होने की उम्मीद है। यह क्षेत्र परंपरागत रूप से पिछले 3-4 दशकों से झारखंड मुक्ति मोर्चा का गढ़ रहा है, लेकिन इस बार भाजपा आजसू पार्टी सुप्रीमो सुदेश महतो को मैदान में उतारकर जीत हासिल करने की रणनीति बना रही है। JMM के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री मथुरा प्रसाद महतो 3 बार इस सीट से चुनाव जीत चुके हैं। मुकाबले को और दिलचस्प बनाने के लिए जयराम महतो ने भी ऐलान किया है कि यदि सुदेश महतो टुंडी से मैदान में उतरते हैं तो वे भी वहां से चुनाव लड़ेंगे। ऐसा हुआ तो टुंडी झारखंड की सबसे रोचक सीट बन जाएगी, जहां 3 टाइगरों की दहाड़ सुनाई देगी। भाजपा सुदेश महतो की लोकप्रियता के सहारे इस सीट को हासिल करने की फिराक में दिख रही है। सुदेश महतो भी लगातार क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। वह कार्यकर्ताओं में जोश भी भर रहे हैं। हालांकि सुदेश महतो के सामने आसान चुनौती नहीं है। उन्हें न सिर्फ JMM के कद्दावर नेता मथुरा प्रसाद महतो से टक्कर मिलनी है, बल्कि जयराम महतो की मौजूदगी से भी मुकाबला त्रिकोणीय हो सकता है। जयराम महतो टुंडी के स्थानीय निवासी हैं और क्षेत्र में उनकी अच्छी पकड़ मानी जाती है। टुंडी विधानसभा क्षेत्र धनबाद जिले में आता है और गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है। इसे नक्सल प्रभावित क्षेत्र भी माना जाता है। टुंडी हमेशा से ही JMM का गढ़ रहा है और पार्टी के संस्थापक शिबू सोरेन का यहाँ से गहरा नाता रहा है। झारखंड आंदोलन में भी टुंडी की अहम भूमिका रही है। माना जाता है कि टुंडी में ही शिबू सोरेन ने विनोद बिहारी महतो के साथ मिलकर अलग झारखंड राज्य के गठन की रणनीति बनाई थी। विनोद बिहारी महतो भी टुंडी से विधायक रह चुके हैं। उनके पुत्र राजकिशोर महतो भी यहाँ से विधायक रहे हैं। टुंडी विधानसभा की राजनीति ट्रिपल M पर आधारित है। ट्रिपल M का मतलब महतो, मांझी और मुस्लिम आबादी से है। बताया जाता है कि टुंडी की जनसंख्या में महतो, मांझी और मुस्लिम समुदाय का बहुमत है, जिसे ट्रिपल M के नाम से भी जाना जाता है। इनमें से किन्हीं 2 समुदाय का समर्थन किसी भी उम्मीदवार की जीत सुनिश्चित कर सकता है। JMM को हमेशा से ही इन समुदायों का समर्थन मिलता रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार टुंडी विधानसभा क्षेत्र में मुस्लिम आबादी करीब 17%, महतो कुर्मी की आबादी 15%, मंडल 5% और मांझी की आबादी करीब 4% है। बीते लोकसभा चुनाव में गिरिडीह संसदीय सीट से NDA में शामिल घटक दल आजसू पार्टी प्रत्याशी चंद्र प्रकाश चौधरी की जीत हुई, लेकिन इस संसदीय क्षेत्र में शामिल टुंडी विधानसभा सीट से JMM को बढ़त मिली थी। लोकसभा चुनाव में मथुरा प्रसाद महतो ही इंडिया अलायंस के प्रत्याशी थे और उन्होंने अपने टुंडी विधानसभा क्षेत्र में बढ़त बनाने में सफलता हासिल की थी। 2019 के विधानसभा चुनाव में JMM के मथुरा प्रसाद महतो ने भाजपा के विक्रम पांडे को भारी मतों से हराया था। महतो को 72,000 जबकि पांडे को 46,893 वोट ही मिल पाए थे। आजसू उम्मीदवार राजकिशोर महतो को 15,921 वोट मिले थे। आजादी के बाद करीब 20 वर्षों तक टुंडी विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस का दबदबा रहा, जबकि जनसंघ और BJP के कद्दावर नेता रहे सत्यनारायण सिंह दुधानी ने भी इस सीट से 3 बार जीत हासिल की थी। वहीं सबा अहमद ने 1 बार कांग्रेस और 1 बार JMM टिकट पर जीत हासिल की, जबकि विनोद बिहारी महतो ने 2 और उनके पुत्र राजकिशोर महतो ने 1 बार जीत हासिल की। JMM टिकट पर मथुरा प्रसाद महतो ने भी सीट से 3 बार जीत हासिल की है। इधर आजसू की स्थानीय इकाई में भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। पार्टी कार्यकर्ताओं का आरोप है कि गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ताओं की अनदेखी कर भाजपा कार्यकर्ताओं को तवज्जो दे रहे हैं। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि सुदेश महतो इन चुनौतियों का सामना कैसे करते हैं और क्या वह JMM के इस अभेद गढ़ में भगवा परचम लहराने में कामयाब हो पाते हैं।